जनवरी 2020 वो समय था जब आजूर ग्लोबल पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी को एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। जब हम कहते हैं भारत सरकार तो ये भारत की केंद्र सरकार की बात हो रही है। ये प्रोजेक्ट था सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसके तहत कंबाइंडली 12 गीगावाट तक की एनर्जी जनरेशन की बात कही जा रही है। आपको पता होगा कि हमारा देश लगातार ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसी ही के तहत ये जो बड़ा अलॉटमेंट है इस प्रोजेक्ट का इन कंपनीज को दिया गया था। और इन कंपनीज को इस बात की इतनी खुशी थी, इन्हें पता था कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा और इसीलिए इन्होंने मार्केट में ग्रीन बॉन्ड इशू कर दिए। ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड एक तरीके की अग्रीमेंट है, एक सिक्योरिटी है, जिसके तहत बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एग्जीक्यूशन करने में हमें जो पैसा लगेगा उसके एवज में हम इस पर कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न देंगे। और इसी ही के तहत ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया गया था। ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स को कहा गया था कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बम्पर ग्रोथ होने की उम्मीद है, क्योंकि अगले 20 सालों में इस ही प्रोजेक्ट की मदद से हम $2 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न करेंगे। ये वो प्रॉफिट होने वाला है जो टैक्स को काटने के बाद बचेगा, यानी कि बहुत सारा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और इसी ही के तहत से ये जो ग्रीन बॉन्ड है ये $750 मिलियन के करीब के इशू किए गए थे और वहीं पर अमेरिकन इन्वेस्टर से इसके जरिए $175 मिलियन का अमाउंट रेज किया गया था। और अब इसी ही लिए SEC यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, जो कि बिल्कुल ही सेबी का हूबहू है, जैसे इंडिया में सेबी होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही SEC होता है अमेरिका में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका। बताया जा रहा है कि SEC ने बड़े आरोप लगाए हैं अडानी ग्रीन और आजूर ग्लोबल पावर के ऊपर और कहा जा रहा है कि इन कंपनीज ने एक बड़ी धोखाधड़ी करी है, जिसके चलते इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है और इन बॉन्ड्स को इशू किया है। इस पूरे मसले में ब्राइबरी की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर SEC ने इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का कहना है कि अडानी ग्रुप और आजूर ग्लोबल ने मिलकर एक ब्राइबरी स्कैम किया है और ये ब्राइबरी दी गई है इंडियन ऑफिशियल्स को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए गए डिस्कॉम्स में वो ऊंचे दाम पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर पाए। यहाँ पर ब्राइबरी का साइज भी बहुत बड़ा बताया जा रहा है, $250 मिलियन का साइज है, जो कि इंडियन रुपीस में 2100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बैठता है। और अब इसी ही को लेकर मार्केट में अचानक से खलबली मच चुकी है और इसी ही इल्जाम के चलते अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में लाल निशान देखा जा रहा है। कोई 10% गिर रहा है, कोई 20% गिर रहा है, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट हिट हो रहा है। शायद ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक लग सकता है, लेकिन जनवरी 2023 को भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप और उनके ऊपर कहा गया था कि किस तरह से ये फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसा रेज करते हैं, अपने स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेटेड करके दिखाते हैं और इनकी जो ऑडिट भी होती है वो भी बहुत ज्यादा फर्जी होती है। तो ये सारे जो बड़े बड़े आरोप हैं ये सब लगाए जा रहे थे अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसके चलते उस वक्त अडानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन थी दुनिया में $150 बिलियन के करीब थी और आज 2024 के नवंबर महीने में ये वैल्यूएशन $85 बिलियन के करीब बताई जाती है। और ये जो बड़ा इल्जाम लगाया गया है अमेरिका की SEC के द्वारा, इसके चलते भी कहा जा रहा है कि ये जो मार्केट करेक्शन है और ज्यादा हो सकता है, अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन और कम हो सकती है। आपको याद रखना चाहिए कि गौतम अडानी इस वक्त भी एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स हैं मुकेश अंबानी के बाद। और यह भी कहा जा रहा है कि इनकी रेपो को एक बड़ा झटका लगा है इन पूरे आरोपों के बाद। हालांकि इन आरोपों के पीछे अभी अडानी ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया है अपनी तरफ से कि किस तरह से यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसका क्या निपटारा हो सकता है। लेकिन इसके पहले जितने भी आरोप लगते रहे हैं अडानी ग्रुप और उनकी कंपनीज के ऊपर, वो लगातार कहते रहे हैं कि ये अडानी ग्रुप को और इंडिया को डिरेल करने की साजिश है। विदेशी ताकतें चाहती हैं कि अडानी ग्रुप अच्छा परफॉर्म ना करे। तो इस तरह के भी पहले उन्होंने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सेस दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इधर से रिस्पॉन्स क्या आता है। दोस्तों, इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं eScholars। eScholars एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में ChatGPT, Canva और पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर है, इन तरह की स्किल्स को सीख कर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं।
इसके लिए escholars.in आपको ऐसे ही स्किल बेस्ड कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में मुहैया करवाती है। अगर आपको इन कोर्सेज को अवेल करना है तो www.escholars.in को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इस पूरे मसले में एक और बात गौर करने वाली है और वो ये है कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी अब आमने सामने आ चुकी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी, जो कि इस वक्त इंडिया की मेन ऑपोजिशन पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के रूल को क्रिटिसाइज करते हुए कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रूल में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इल्जाम लगाया है कि जो भी एसईसी का आपके पास डॉक्यूमेंट आया है उसे सही से पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि ब्राइब हमारी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से दी गई है। दोस्तों, इसको ये जान लेना जरूरी है कि किस तरह से एसईसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है कि जो ब्राइब है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जा रही थी साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच में। इसमें 5 के करीब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम सामने आता है, जिसमें तमिलनाडु का नाम शामिल है, ओडिशा का नाम शामिल है, छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है और जम्मू कश्मीर का भी नाम शामिल है। अगर हम बात करें तो एक जम्मू कश्मीर को अगर हम हटा दें तो बीजेपी रूल्ड कोई भी और स्टेट नहीं है जो यहाँ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी नाम होने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें कि ओडिशा में साल 2021 से लेकर 24 के बीच में कौन सी पार्टी रूल करती थी, तो ये थी बीजू जनता दल की पार्टी। वहीं पर तमिलनाडु में डीएमके पार्टी रूल कर रही है। साथ ही में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है और आंध्र प्रदेश में भी वाईआरएस कांग्रेस पार्टी का ही रूल था। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की भी आपस में मिली भगत हो सकती है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस इश्यू को लेकर और कितनी बातें उठ सकती है? क्या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में और ज्यादा करेक्शन आ सकता है? जैसे जैसे ये सारी अपडेट्स टर्न आउट होती हैं, हम आप तक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।